हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिवा शेब एंड वेलकम टू शिवा का संसार। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल एंड यस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो यस, ब्रेकफास्ट कर लिया है, उसके बाद घर की साफ़ सफाई भी हो गई है, मैं नहाकर भी आ गई हूँ। उसके बाद फिर से मुझे भूख लगने लगी थी तो मैंने अपने लिए पोहा बनाया था और वो खाया है। फिर इतनी में ही बज गए हैं 12:30, 12:30 बज गए हैं एंड अभी लंच मुझे बनाना नहीं है क्योंकि आज सुबह ही मैंने चने की दाल की खिचड़ी बनाई थी तो वो रखी हुई है, तो मैं अपने लंच में वही खाऊंगी। शुएब को मैंने वही पैक करके दी थी। कुछ और काम है, जैसे कि मुझे कुछ कटिंग करनी थी एक ट्राउज़र की और उसको स्टिच भी करना था, तो यस अभी मैं वो करने वाली हूँ। वैसे मुझे बहुत बहुत तेज़ की नींद आ रही है क्योंकि एक्चुअली हम सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं। सुबह 5 बजे उठ के फजर की नमाज़ पढ़ी थी, फिर उसके बाद कुरान पढ़ा और फिर अपना नाश्ता वगैरह, तो मैं सो नहीं पाई उसके बाद। तो अभी मुझे इतनी तेज़ की नींद आ रही है कि मन कर रहा है कि पहले मैं सो जाऊँ फिर उसके बाद कुछ करती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं सोऊं या मैं पहले अपना काम निपटाऊं जो मुझे काम करना है। चलिए देखते हैं, जैसे भी होगा आपको दिखाएंगे। तो हे फ्रेंड्स, मैं सो गई थी और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मुझे बहुत बहुत तेज़ की नींद आ रही है और अब मुझे नहीं पता कि मैं अपना काम निपटाऊंगी या फिर मैं सोऊंगी, लेकिन लिटरली मुझे इतनी तेज़ की नींद आई है और इतनी गहरी नींद आई है कि मैं बहुत अच्छे से सो गई थी। अभी मैं उठी हूँ और अब मैं अपना लंच करूँगी। यस, लंच करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद मैं अपना वो काम निपटाऊँगी जो मैं आप लोग को मैंने बताया था, शायद कुछ कटिंग और स्टिचिंग वाला। बहुत गहरी नींद आई, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है अभी भी सो जाऊँ। देखो बाल भी कैसे उड़ रहे हैं। अरे भाई नीचे रहो। चलिए मैं कर लेती हूँ लंच, तो देखते हैं आगे। ये है मेरा लंच, चने की दाल की खिचड़ी और ये है चटनी। मैंने पढ़ ली है नमाज और कुरान भी पढ़ लिया है और ये बन रही है मेरी चाय। ये सब चाय बन रही है, मैं चाय पीऊंगी, उसके बाद मुझे अपना कुछ काम करना है, उससे निपटाऊंगी। उसके बाद मुझे खाना बनाना है और खाने में आज मैं मिर्च बना रही हूँ, जो बड़ी बड़ी मिर्च होती है ना, वो बनाऊंगी, उनकी सब्ज़ी बनाऊंगी। पिछली बार वो मैंने भर के बनाई थी, जो मिर्च होती है उसे बीच में से स्लिट करके उसमें मसाला ऐड करके हम बनाते हैं, लेकिन इस बार मैं बीच में ऐसे कट कट करके एक सब्ज़ी बनाऊंगी उनकी। तो ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिल्कुल। अभी फ़िलहाल हो गया है मेरी चाय का टाइम, तो हम पहले चाय पीते हैं।
और ये थे डिलीवरी वाले भैया जो कि मेरा पार्सल लेकर आए थे। एक्चुअली मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया था, तो बस वही ऑर्डर मैंने रिसीव किया। और इस पार्सल में क्या है और उसकी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने कई सारी चीज़ें मंगाई थी। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में और कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन, जिन्हें मैं कट करके बनाने वाली हूँ। और यस ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली हूँ कि मैं इसे किस तरह से बनाऊंगी। ये वैसे खाने में बहुत मज़ेदार लगती हैं, जिसे पसंद होती हैं उसको, और जिसे पसंद नहीं है उसे तो कितनी भी मज़ेदार लग जाए उसे तो पसंद हो ही नहीं सकती। एनीवेज ये बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो वॉश करने के बाद मैंने इन मिर्चों की कटिंग कर ली है और कढ़ाई भी गैस पे मैंने रख दी है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी और इन मिर्चों को मैं सरसों ऑयल के साथ बनाऊंगी। यहाँ मेरा एक और पार्सल आ गया। मैंने लगभग यहाँ पर 3 बड़े चम्मच सरसों ऑयल का यूज किया है और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसमें कौन कौन से मसाले यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये यूज करने वाली हूँ, इसमें है मेथी दाना एंड जीरा, हींग और ये है राई। ठीक है, तो तेल जब गर्म हो जाएगा तो मैं ये सभी चीजें इस तेल में डाल दूंगी। फिर उसके बाद मैंने कुछ और मसाले भी लिए हैं, जिसमें है, मैं आपको बताती हूँ, ये है रेड मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच है, आधा चम्मच नमक है, ये है सौंफ जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है और ये लगभग 1.5 चम्मच है, ये है धनिया पाउडर 2 चम्मच, ये जीरा पाउडर, ये आधा चम्मच हल्दी और एक ये है आमचूर पाउडर। हम पानी बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम पानी यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें इसे बिना पानी के ही पकाना होगा, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा सिम पे कर दिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी। और अगर हम रेसिपी में पानी यूज नहीं कर रहे हैं तो इस रेसिपी की एक खास बात ये भी बन जाती है कि इस सब्जी को हम 8 से 10 दिन फ्रीज में भी रखकर स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये 8 से 10 दिन तक खराब नहीं होगी। इसे आप एज अचार, एज सब्जी, एक्स्ट्रा सब्जी आप अपने डिनर में, लंच में ऐड कर सकते हैं। वैसे आज मैंने स्पेशली यही सब्जी बनाई है और आज का डिनर ही हम इस सब्जी से करेंगे। आप इसके साथ पराठा बना सकते हैं, ये नॉर्मल रोटी बना सकते हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है। ठीक है, तो अब हम इसको कुछ देर के लिए सिम पर ढककर छोड़ देंगे इस तरीके से। कम से कम 5 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, लेकिन बीच बीच में हम इसको स्टर करते रहेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। पानी का एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए हमें इसको बार बार बीच में चलाना होगा, क्योंकि मसालों का फिर ज्यादा लगने का चांसेस रहेगा। ये मेरी वैसे एल्युमिनियम की कढ़ाई है, आप लोहे की कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं। नॉन स्टिक की कढ़ाई यूज मत कीजिएगा, उसमें वो फ्लेवर बनकर नहीं आता है। तो या तो आप एल्युमिनियम यूज कीजिएगा या फिर लोहे की कढ़ाई यूज कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
लगभग 10 मिनट के बाद मेरी ये मिर्चें बनके रेडी हो गई थी और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फ्लेवर बनके तैयार हुआ है। दिखने में भी एकदम अचार जैसा फील हो रहा है और खाने में तो ये लाजवाब ही थी। मतलब एकदम अचार, इंस्टेंट अचार कभी कभी हमें चाहिए होता है तब भी हम इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही चटपटी, बहुत ही मसालेदार और जायका सुधार देने वाली हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आया होगा मेरी कटिंग, स्टिचिंग एंड कुकिंग में। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. Bye bye. Allah Hafiz.